अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बन को उबलते हुए पानी में डालें और कमाल देखें, है ना हैरान कर देने वाली बात। तो मेरी वो बहनें जो बर्गर बन घर में बनाना चाहती हैं या जो ट्राई कर चुकी हैं और उनसे बर्गर बन बेहतर नहीं बन पाता, सॉफ्ट और फ्लफ़ी नहीं बनता, तो ये रेसिपी एंड तक वॉच कीजिएगा। ये आप सबके लिए है। इसको ज़रूर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रूई की तरह नरम बन बनकर तैयार होंगे। इसको चाहे चाय के साथ खाएं, चाहे इसका बर्गर बनाएं, बच्चों को लंच में दें, बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होंगे। रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चले आए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 कप मैदे को अच्छे से छान लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून यीस्ट एक्टिव यीस्ट लेंगे और हाफ़ टेबलस्पून लेंगे नमक, 1.5 टेबलस्पून मैंने ली है इसमें पिसी हुई चीनी। और अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा हमेशा रूम टेम्परेचर पे लेना है। आपने बेकिंग की कोई भी चीज़ आप बनाएं। और अब ये मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून दही और हाफ़ कप नीम गर्म दूध, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। जो दही है आपका वो भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और जो दूध मैंने ऐड किया है वो नीम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ नीम गर्म। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम नीम गर्म पानी से इसको गूँधेंगे। अब हम इन डो को अच्छे से नीट करेंगे, हाथ से मलेंगे ताकि जो यीस्ट का दाना है वो ख़त्म हो जाए। यीस्ट हमारी एक्टिव हो जाएगी और इसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये हमारी बहुत सॉफ्ट सी, बहुत अच्छी सी डो रेडी हो गई है। अब हम ग्रीस कर लेंगे बाउल को और इसमें अपनी डो रख देंगे इसको क्लिंग रैप से रैप करके हम ऊपर ऑयल लगाएंगे ताकि ऊपर से ड्राई ना हो इसकी स्किन। इसको रैप से हम अच्छे से ढाँप देंगे, एयर टाइट कर देंगे और ऊपर से इसके भारी सी प्लेट देंगे और इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि डो हमारी अच्छे से राइज़ हो जाए। अब ये 2 घंटे के बाद हमारी डो अच्छे से राइज़ हो गई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त राइज़ हुई है। अब हम इसे निकालेंगे। काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और डो को उस पर रख के थोड़ा सा नीट करेंगे ताकि जो एयर है इसमें से वो रिलीज़ हो जाए। हम इसका एक गोल सा पेड़ा बनाएंगे और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये मैंने 4 इसके 2 बॉल्स तैयार कर लिए हैं। ये देखें इस तरह से ये 4 हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और अब दूसरी तरफ मैंने पानी बॉयल रख दिया था। अब 10 मिनट रेस्ट देने के बाद अब हम इसे 1 मिनट के लिए सिर्फ उबलते हुए पानी में डालेंगे। आपने टाइम नोट कर लेना है और सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा इसको गर्म पानी में नहीं रखना। सिर्फ 1 मिनट में इसको गर्म पानी वो उबलते हुए पानी में डालेंगे और इसको निकाल लेंगे आफ्टर 1 मिनट।
ये देखिए 1 मिनट हो गया है। अब मैं इन सबको निकाल लूँगी। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, एक पैन ग्रीस करेंगे पैन को। मेरे पास ये जाली थी, मैंने इसके ऊपर बटर पेपर अप्लाई किया है और ऑयल लगा दिया ऊपर। और अब ये चारों मैं इसके ऊपर प्लेस कर दूँगी। थोड़े थोड़े फासले पे रखना है इन्हें। ये देखें, अब हम एग वॉश करेंगे। एग योक लिया है मैंने, इसको बीट करके इनके ऊपर लगा दिया है। अब हम इनके ऊपर सफ़ेद तिल और ब्लैक तिल अप्लाई कर देंगे। और ये मैं दूसरी तरफ कढ़ाई में नमक रखा था, नमक डाल के इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। नमक मैंने सिर्फ इसलिए डाला है कि हमारी नॉन स्टिक पैन ख़राब ना हो। और अब हम इसमें रखेंगे स्टैंड और उसके ऊपर अपना जो हमने डिश रेडी की है वो रख देंगे। ये देखिए, इसके ऊपर आप रखेंगे अपनी डिश जो आपने रेडी किया है बन रख कर। ये लेकिन मेरा जो है, मेरी प्लेट बड़ी है तो ये कढ़ाई के ऊपर ही फिक्स हो जाएगी, पैंदे से काफ़ी ऊपर, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इसको निकाल दूँगी। अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। ये देखें, पैंदे से काफ़ी ऊपर ही अच्छे से फिक्स हो जाएगी। इसको बिल्कुल बैलेंस करना है आपने इक्वली। ये देखें, इसको बिल्कुल सेट कर देना, एडजस्ट कर देना। ये पैंदे से काफ़ी ऊपर है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे 40 to 45 मिनट्स। टाइम वेरी कर सकता है। आपके फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है। ये देखें, आफ्टर 45 मिनट्स ये ज़बरदस्त बनकर तैयार है। अब मैं इसको यहीं पे ब्रश कर दूँगी। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। ऑयल इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो बटर भी अप्लाई कर सकते हैं मेल्ट करके, और इसको अभी स्टीम में रहने देंगे, या आप बाहर निकाल कर इसको ऑयल लगाएं और उसको ऊपर उसको टॉवल से ढक दें। अब ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे बन तैयार हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आपको बन बेकरी से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, इतने आसान तरीके से बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट, बेकरी से भी बेहतरीन बर्गर बन घर पर बनाएं और इन्जॉय करें। बच्चों को लंच में दें, नाश्ते में दें। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जायका ज़बरदस्त को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।